नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी बाबा हैं आजकल, चाहे तो वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो या फलाने बाबा हो या फिर आतंकवादी, ये लोग आतंकवादी ही हैं जो नए युवाओं को फंसा करके इस देश को कमज़ोर करने की प्लानिंग करे बैठे हैं। और इनका सीधा सीधा तर्क है इस देश को गुलाम बनाना। ये कह तो रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू में कौन कौन आते हैं ये तक ज्ञान नहीं है। ऐसे ही बाबा हैं एक जगत गुरु जो कि अयोध्या से चल कर के आगरा में यानी कि ताजमहल में अपना शिव की आराधना करने चले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको रोक लिया। आगरा में उनको एंट्री तक नहीं करने दी और उससे पहले उन्हें कहीं भेज दिया गया। खुद उन्हें नहीं मालूम कि मैं ताजमहल में जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी इसकी ये है कि ये बाबा इतना पाखंडी है कि ये पहले भी आया था ताजमहल में। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उन्हें रोक लिया और वापस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसमें शिव की जो आराधना है वो करना चाहता था। और इसने आरोप लगाया कि मैं भगवा पहने हुए हूँ, इसलिए मुझे रोक दिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये उसमें उपद्रव करना चाहता था। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तो और सुनो, इस देश के अंदर ये ऐसे लोग यानी कि जो पाखंडी जो लोग हैं, ये लोग ना तो देश के संविधान को मानते हैं, ना देश की व्यवस्था को मानते हैं। देश के अंदर क्या हो रहा है, गुलाम बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, इनको घंटा भी जानकारी नहीं होती है। और ये देश को कमज़ोर करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी वर्ण व्यवस्था चलानी है और वर्ण व्यवस्था की वजह से लोगों को कमज़ोर करना है, लोगों को मस्जिद तक भेजना है, वहाँ पर उपद्रव कराना है। नए नए युवाओं पर केस होता है, वो जेल काटते हैं और ऐसे बाबा निकल करके अपने वापस वहीं जहाँ स्थान पर पहुँच जाते हैं, फंस जाते हैं वहाँ के स्थानीय लोग, जो इन ऐसे गधों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब ऐसे ही ये बाबा हैं और ये बाबा पहुँच चुके हैं ताजमहल, और ताजमहल को बोल रहे हैं तेजो महल, और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन पहले भारत के जो लोग हैं उनको तो हिंदू बना लीजिए। आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो दलित को अलग कर देते हैं, जाट को अलग कर देते हैं, बहुत सारी जातियां हैं उनको तुम अलग अलग डिवाइड कर देते हो। मुसलमान को आप रहने नहीं देना चाहते, तो काहे इसके पीछे पड़े हो? इस देश के बारे में सोचो, इस देश की तरक्की के बारे में सोचो कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। नए युवाओं को अपने जाल में मत फंसाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें आतंकवादी बनाने की। अभी वो बेरोजगार हैं, उनको घर चलाना भारी पड़ रहा है। देश के अंदर महंगाई बहुत है। अभी ईएमआई पर भी आरबीआई ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है कि ईएमआई बढ़ेगी, यानी कि उसकी जो दर है वो बढ़ेगी। यानी कि महंगाई इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद भी बाबा तुम मुस्कुरा करके कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जाकर के ताजमहल पर आप उपद्रव करते हो। कुछ तो कॉमन सेंस रखिएगा। अगर ये नहीं रखोगे तो बहुत जल्दी इस देश से तुम निपट जाओगे, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अभी भी आपके पास समय है। आप बाबा हो, घर से निकले हो, तो एक अच्छे रास्ते पर चलो और चलाने की कोशिश करो। तथागत बुद्ध जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो वो इसलिए नहीं छोड़ा था कि तुम जैसे पाखंडी किसी को भी जाकर के फंसा, इसलिए छोड़ा था ताकि मैं लोगों को ये जाकर के समझाऊं कि आपस में मार काट मत करो, आपस की जो प्रॉब्लम है उनको ढंग से समझो। मानव कल्याण के लिए वो घर से निकले थे, इसलिए वो मानव कल्याण को सुख अपना मतलब जीवन जी सकें, इसलिए वो घर से निकले थे। और आप किस लिए निकले हो? अपने घर से अपने माँ बापों को छोड़ करके जब आप निकले हो तो ज़रा दिमाग में जो गोबर भरा पड़ा है उसको निकालिए बाहर, और तथागत बुद्ध जैसे आप बनिए।
अगर आप घर से निकले हो, लोगों को समझाइए, अच्छे रास्ते पर अच्छे विचार लेकर आएँ, ताकि इस देश का कल्याण हो सके, इस दुनिया का कल्याण हो सके। ऐसी बुद्धि आप लेकर के आइए। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे पाखंडी बाबा को ज़रूर पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।